जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए जीके जीएस प्लस हिंदी व्याकरण के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट को ध्यानपूर्वक देखें और कितने प्रश्नों के आप लोग सही सही आंसर कर पाते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आंसर करने के लिए नीचे आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो खुद प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो प्रथम गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, और इन्होंने 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। दूसरा प्रश्न है, बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए आप सभी फटाफट से आंसर करेंगे। और देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को क्लास के टाइमिंग के बारे में नहीं पता है, तो आप सभी को बता देते हैं। डेली रात 8 बजे से इस चैनल पर बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है और रात 8:30 बजे बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो आप लोग टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें। तो बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में है, जो कि दक्षिणी यानी कि साउथ अंडमान में स्थित है। आगे देखिए, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? सोच समझकर आंसर करना है। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? तो याद रखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है? चलिए फटाफट से चौथे के लिए आंसर करेंगे। और देखिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? संसद। अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये संसद के 3 अंग होते हैं। 5वां प्रश्न है, भारत में डायमंड सिटी किसे कहते हैं? तो 5वें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे सूरत गुजरात को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। सूरत गुजरात को भारत में डायमंड सिटी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। और फूलों की घाटी भी पूछा जाता है तो उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। उपनिषद पुस्तकें हैं, किस पर है? धर्म पर, योग पर, विधि पर या फिर डी दर्शन पर? तो छठे प्रश्न का आंसर क्या होगा? दर्शन पर। उपनिषद की कुल संख्या 108 है और ये दर्शन पर आधारित है। योग की बात करें, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो आप सभी को पता है, पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक थे।
7वां प्रश्न है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो याद रखिएगा, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो डुप्ले को। डुप्ले कौन था? तो ये फ्रांसीसी गवर्नर था और इन्होंने ही सहायक संधि की शुरुआत की थी। डुप्ले को सहायक संधि का जनक माना जाता है फ्रांसीसियों में, ध्यान रखना है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि अंग्रेजों में सहायक संधि की प्रणाली किसने शुरुआत किया था, जबकि फ्रांसीसियों में डुप्ले के द्वारा किया गया था। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चलिए फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। तो चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा चरक किसके दरबार में रहते थे। नवंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति आयोजित किया गया? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है। आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न करंट अफेयर से भी पूछा जाएगा, तो याद कर लीजिए। इसका सही जवाब है भारत और इंडोनेशिया के बीच युद्ध अभ्यास गरुड़ शक्ति आयोजित किया गया। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा या फिर राज्य विधान मंडल द्वारा? तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल से संबंधित हमने आपको 3 आर्टिकल बताया था, 352, 356 और 360। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। और 360 में क्या है? वित्तीय आपात है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? चलिए 11 के लिए आंसर करेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न है और यही सब प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। चलिए आंसर करेंगे। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम जो है 25 वर्ष है और ग्राम पंचायत का सदस्य बनना है 21 वर्ष है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है, जबकि राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? और आप लोग कमेंट करके बताएंगे थोड़ा सा, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो 12वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का क्या आधार है? इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसका सही जवाब है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का जो आधार है यह है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अगला प्रश्न है, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए प्रश्न इम्पोर्टेंट है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो ध्यान दीजिए, क्रेडिट कार्ड जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकज आडवाणी किस खेल से जुड़े हैं?
चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, ना कि लाइव चैट में। तो याद कर लीजिए, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पंकज आडवाणी किस खेल से जुड़े हैं? तो ये बिलियर्ड्स से जुड़े हैं। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, चलिए आंसर कीजिए। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर जो भी बच्चे बी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। जिस राज्य के राज्यपाल होते हैं उस राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसी के द्वारा राज्यपाल को पद की शपथ दिलाया जाता है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और अगर आपसे पूछे कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं इनको पद की शपथ कौन दिलाता है, तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, और मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ध्यान रखना है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। और देखिए, सिकंदर की मृत्यु पूछा जाता है, स्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा बेबीलोन। सिकंदर की मृत्यु होती है बेबीलोन में, ध्यान रखना है। और सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? अब देखिए, बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। एक होता है बिंदुसार और एक आप लोगों ने सुना होगा बिंबिसार। तो दोनों क्या है चलिए आपको बता देते हैं। देखिए, ये जो बिंबिसार है ये है आपका हर्यक वंश का शासक, और ये बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश का शासक है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है, और बिंदुसार जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, और अशोक जो है ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। तो आपको क्रम से ध्यान रखना है। तो सही जवाब बिल्कुल सही है तक्षशिला, ध्यान रखना है। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए, लाल किला नहीं पूछ रहा है, लाल किला को किसने बनवाया था? तो आप सभी जानते हैं शाहजहां ने। लेकिन दिल्ली का जो पुराना किला है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो याद कर लीजिए, शेरशाह के द्वारा बनवाया गया था। शेरशाह का मकबरा पूछा जाता है, तो बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में अकबर का मकबरा है, ध्यान रखना है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, एक भी फालतू प्रश्न नहीं कराया जाएगा, इसलिए आप लोग पूरा सेशन को लास्ट तक देखें और डेली क्लास को अटेंड करें। तो देखिए, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है? तो याद कर लीजिए क्या है, ये है सांख्य दर्शन। ए ऑप्शन में दिया गया है सांख्य दर्शन। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? चलिए आंसर करेंगे, यानी कि विश्व में सबसे अधिक डाकघरों की संख्या किस देश में है आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सही जवाब है आपका भारत में स्थित है। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, चलिए आंसर करेंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है?
तो सभी लोग बी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है सैमुअल हनीमैन जो है होम्योपैथिक के संस्थापक है, ध्यान रखना है। हर्षवर्धन अपने धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? चलिए 23 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। और कल आपका क्लास बंद था और इसके बारे में हमने टेलीग्राम पर सभी को बता दिया था, इसलिए आप सभी से बोलते हैं अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पीडीएफ वहीं पर दिया जाता है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी क्लास से रिलेटेड सूचनाएं वहीं पर दी जाती है। तो देखिए हर्षवर्धन अपने धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो ये किया करता था प्रयाग में। प्रयाग बोले या कन्नौज एक ही बात है, ध्यान रखना है। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, प्रयाग कन्नौज। अब जो ऑप्शन में मिले आपको वो आंसर करना है। शिमला समझौता कब हुआ था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। शिमला समझौता कब हुआ था? तो सभी लोग लाइव चैट में सी बोल रहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है 1972 में शिमला समझौता हुआ था, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए और देखिए आपका जीके जीएस का मैराथन सीरीज भी स्टार्ट बहुत ही जल्द किया जाएगा, इसलिए जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एक भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा जो है ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। जबकि मुंबई की बात करें, ध्यान रखना है मुंबई ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, पूछा जाता है, ध्यान रखना है। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है किसमें है? यानी कि आपको बताना है कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन किसमें मिलता है? तो कुछ बच्चे बीजक को दिए हैं और कुछ बच्चे रत्नावली, लेकिन सही जवाब है इसका बीजक, ध्यान रखना है क्या है, बीजक में मिलते हैं कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन। तो याद रखिए आप सभी भी बीजक। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी की भूमिका निभाई थी? चलिए ये प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने आपको बताया था अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है, यानी कि तोता ए हिंद इस तरह से लिखा रहेगा, तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। और अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। और अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो सभी लोग सी दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है खड़ी बोली, ध्यान रखना है, अवधि नहीं होगा, खड़ी बोली। आगे देखिए भारत ने दासमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? और देखिए हिंदी के प्रश्नों को लास्ट में कवर करेंगे। चलिए आंसर कीजिए, भारत ने दासमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो सही जवाब है 1957 में। कब शुरू की थी? 1957 में। हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? यहाँ पे चौड़ी होगा, टाइपिंग थोड़ा सा एरर है, सोच समझकर आंसर करना है। और देखिए सेशन के लास्ट में आप लोगों को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें बताना है। मैं सभी के स्कोर को एक एक करके चेक करता हूं और रिप्लाई भी करता हूं, इसलिए आप सभी भी स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक दें। तो 29 का आंसर कुछ बच्चे ए को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है लघु हिमालय श्रेणी जो है ये सर्वाधिक क्या है? चौड़ी है, श्रेणी है हिमालय की। और हिमालय पर्वत जो है पूछा जाता है किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण है? तो याद कर लीजिए 1 नंबर का प्रश्न है, वलित पर्वत के उदाहरण है हिमालय। जाड़े के दिनों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, किससे होती है? चलिए आप लोग आंसर कीजिए, तब तक आपको बताते हैं। एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि भारत में
सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो याद कर लीजिए, 1 नंबर का प्रश्न है दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है और जाड़े के दिनों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग जो है वहाँ पर जो वर्षा होती है ये पश्चिमी प्रतिरोध कहे या पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होती है, ध्यान रखना है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का भुगतान होता है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, इस प्रश्न पर भी आप लोग स्टार लगा लीजिए। एग्जाम में 1-2 बार पूछा जा चुका है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का भुगतान होता है किस विधि से? तो याद कर लीजिए, सही जवाब है भारत की संचित निधि से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन से नागरिकता प्रदान करता है? चलिए 32 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और देखिए, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो आप लोग सेशन को दिल से जरूर लाइक करें। तो भारतीय संविधान निम्न में से कौन से नागरिकता प्रदान करता है? तो याद कर लीजिए, एकल नागरिकता। अगर आपसे पूछे कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में है तो याद रखिएगा यूएसए में। कहाँ पर है? अमेरिका में है। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय है, ध्यान रखना है। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, एक पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 32 के तहत यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है रिट जारी करने का। जबकि उच्च न्यायालय की बात करें, यहाँ पे लिख देते हैं, राज्य के जो न्यायालय यानी उच्च न्यायालय होते हैं इनको आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार होता है, ध्यान रखना है। और मौलिक अधिकारों की बात करें तो इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है और वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में कितने थे? तो पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी 6 है। कौन सा हटा है? तो याद कर लीजिए, जो संपत्ति का अधिकार, यहाँ पे लिख देते हैं, संपत्ति का अधिकार जो है इसे अब मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है और संपत्ति के अधिकार को अब आर्टिकल 300A में कर दिया गया है। और कौन से संविधान संशोधन से हटा था ये भी पूछा जाता है। तो आपको याद होगा 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। इसी के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। और मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में मिलेंगे? तो आर्टिकल 12 से 35 तक में इसके बारे में बताया गया है। और भाग की बात करें तो किस भाग में बताया गया है? भाग 3 में, याद रखना है। जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यानपूर्वक आप सभी सुने, आपका रिवीजन होता है और एग्जाम में भी प्रश्न बनता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। तो ये कौन सा आर्टिकल है? तो ये है 312 जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। द्रव्य की बूंद के गोलीय आकार का क्या कारण है? अब देखिए, इस प्रश्न का आंसर सभी को आता है और बिल्कुल आप सभी सही आंसर कर रहे हैं। द्रव्य की बूंद के गोलीय आकार का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। किसी परमाणु में न्यूट्रॉन के परिवर्तन से प्राप्त होता है? चलिए देखिए, एग्जाम में एक प्रश्न बनता है और अक्सर पूछा जाता है समभारिक और समस्थानिक के बारे में। तो समस्थानिक की बात करें तो इसमें क्या होता है? परमाणु संख्या समान होता है जबकि परमाणु भार अलग अलग होता है समस्थानिक में। और समभारिक में क्या होता है? इसमें उल्टा होता है, परमाणु भार समान होता है लेकिन परमाणु संख्या असमान होता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी परमाणु में न्यूट्रॉन के परिवर्तन से क्या प्राप्त होता है?
तो ये समस्थानिक, ध्यान रखना है समस्थानिक। रसोई गैस किसका मिश्रण है? रसोई गैस की बात करें तो एलपीजी को ही रसोई गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात की जा रही है। ये किसका मिश्रण है? तो इसमें मुख्यतः जो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। और एलपीजी में एक खास तरह की गंध होती है। ये किसके कारण होता है आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। चलिए लाइव चैट में ही आंसर कीजिए कि एलपीजी में कौन सा गंध मिला हुआ रहता है। इन्फ्लुएंजा का कारण क्या है? तो देखिए एलपीजी में जो खास तरह की गंध होती है, नाम क्या है, क्या मिलाया हुआ रहता है? मरकेप्टन, याद रखना है। एथिल मरकेप्टन मिलाया हुआ रहता है, जिसके कारण अगर गैस रिसाव होता है तो हमें मालूम पड़ता है। यहाँ पे इन्फ्लुएंजा का कारण क्या है, इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो विषाणु के कारण इन्फ्लुएंजा होता है। विषाणु के कारण एड्स भी होता है, याद रखिएगा। एड्स ये HIV वायरस यानी कि विषाणु के कारण होने वाला रोग है। और विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चंबल खाली स्थान नदी की सहायक नदी है। अब देखिए इस प्रश्न से संबंधित आपको यहाँ से 3 से 4 प्रश्नों को बताते हैं, सभी को ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले याद रखिए चंबल जो है ये यमुना नदी की सहायक नदी है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा और बिल्कुल आप लोग सही जवाब भी दिए हैं। चंबल जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। गंगा की बात करें तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है, पहला प्रश्न ये बनता है। यमुना की बात करें तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है सहायक में। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तो यमुना है, लेकिन सिर्फ लंबी नदी पूछे तो गंगा है, ध्यान रखना है। और दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी पूछे तो ये चंबल है, ध्यान रखना है। चंबल नदी जो है ये भारत में दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है चंबल। और चंबल नदी की सहायक नदी, चंबल किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखना है। किस वर्ष गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? ये प्रश्न इस बार एग्जाम में छप सकता है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खासकर ध्यान रखिए और आप लोग याद कर लीजिए। किस वर्ष गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो डेट है 4 नवंबर। पूरा डेट याद नहीं करना है, पूरा डेट एग्जाम में नहीं देता है ऑप्शन में। तो 4 नवंबर है 2008, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और ये घोषित किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, यानी कि उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? मनमोहन सिंह। डेट याद रखिएगा 2008, पूरा याद नहीं रखना है। वाटर पैलेस नीरमहल किस राज्य में स्थित है? तो वाटर पैलेस नीरमहल जो है ये त्रिपुरा राज्य में स्थित है। त्रिपुरा राज्य की राजधानी कहाँ है? अगरतला है। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, आपको बताते हैं, क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क, जो कि त्रिपुरा में स्थित है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रवाहित होती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए छप सकता है, इसको भी याद रखिए। जिस प्रश्न को इंपॉर्टेंट बताते हैं ध्यान रखें। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रवाहित होती है? तो याद रखिएगा ये होता है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय क्षेत्र के बाहर भारत का पहला सैन्य अड्डा ताजिकिस्तान के किस शहर में स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। और ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो दुशानबे। आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशानबे है। तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, फरखोर। ध्यान रखना है कहाँ पर है? फरखोर। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? चलिए आंसर दीजिए 44 के लिए। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? खान। ध्यान रखना है
बी ऑप्शन खान। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? चलिए 45 के लिए आंसर दीजिए। तो याद रखिएगा अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार में स्थित है। अब यहाँ से हिंदी के प्रश्न है, दीप का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो दीप का पर्यायवाची नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है, दीपक भी है, प्रदीप भी है, ज्योति स्तंभ भी है, लेकिन दीपा जो है ये दीप का पर्यायवाची नहीं है। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? देखिए आपके एग्जाम में भी सिंपल हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं और बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन उपकार, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। शीत का विलोम क्या होगा? चलिए 48 के लिए आंसर दीजिए। शीत का विलोम क्या होगा? तो शीत का विलोम क्या होता है? यहाँ पे देखिए विलोम पूछ रहा है तो ठंड नहीं होगा, ये विलोम नहीं है। और गीत तो होगा ही नहीं, कृष्ण नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? उष्ण। शीत का विलोम क्या हो जाएगा? उष्ण हो जाएगा। यहाँ पे संख्या नहीं होगा, संज्ञा होगा, ठीक है। जिस संज्ञा में किसी भाव, दशा, धर्म या गुण का बोध होता है, खाली स्थान, उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा है संज्ञा के बारे में। तो देखिए जिस संज्ञा में किसी भाव, दशा, धर्म, गुण ये सभी का बोध होता है तो वो होता है भाववाचक संज्ञा। लास्ट प्रश्न है, अवयव की दृष्टि से तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे देखिए अवयव पूछ रहा है, तो अवयव की दृष्टि से तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं? तो बहुत बच्चे 6 दिए, 6 नहीं होगा, अवयव की दृष्टि से 2 होते हैं। ध्यान रखना है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है।